आज का सेशन है हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग। और इसके आगे भी हमारे मतलब एक वेट मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी एक बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। अगर मैं बात करूं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और उससे क्या होता है, हमारे 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका एक के लाइफ में जैसे एक इमोशनल चीज़ें हैं। अब इमोशंस जो हैं वो आपकी हेल्थ को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं। कि जैसे मैं कहूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से परेशान है, शायद वो खाना नहीं खाते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको बहुत तरीके से आपको आपको डिस्टर्ब करते हैं। और उस चीज़ों पे बहुत सी चीज़ें आपका जो चॉइसेस हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप कैसे अपना सोच रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो डेफिनेटली अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो हम वो इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, उनको कैसे मेंटेन करना है, उनको किस तरीके से समझना है, वो अच्छे से जान पाएंगे। दूसरा है आपका इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल चीज़ें की बात की। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। कुछ इंडस्ट्री से आपके कुछ वेस्ट निकलता है हमारे रिसोर्सेज में। बात करें कि जैसे खेती में बहुत तरीके के पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों के बचाव से हम अपने आप को, ये जो एनवायरनमेंट से हो रहे हमारे शरीर में बदलाव हैं उनको बचा सकते हैं। थर्ड है आपका फाइनेंशियल, कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो हम अपनी फाइनेंस, जो हमारी एक आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कि आप अच्छे से काम पे जाएंगे, आप उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे। और अगर ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा काम करने की तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स कि समझ जो एक रहती है आपके आसपास की चीज़ों की, या किसी भी तरीके के आपके इन्वायरमेंट में आप जिस तरीके से बैठ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, और कोई भी ऐसे आपके आसपास एक है ना, समझ है कि हम किस तरीके से अपने आप को उस चीज में हमें चॉइस लेना है, उस चीज में अपने आप को ढालना है। तो वो है आपका इंटेलेक्चुअल। और वो किस तरीके से समझ आएगी जब हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, पूरा ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगा। उसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल। वैसे जैसे मैंने कहा कि आप अपना काम, अपना प्रोफेशन अच्छे से कर पाएंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ तो हम सभी जानते हैं कि इन 100 दिनों की जर्नी में हम बात कर रहे हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल हमने डिपेंड करा, मेंटेन करा, जिससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी, हमारी एनर्जी बढ़ी। सोशल, जरूर बिल्कुल, कि आप आसपास लोगों से मिल पाते हैं। कि अगर आप थके हुए हैं, आप बीमार रह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप लोगों से कम मिलेंगे, आप शायद जाएंगे नहीं उस गैदरिंग में, आप कम इंटरेक्शन होगा, तो वो सोशल लाइफ जो है आपकी, वो डिस्टर्ब होती है। बट अगर यही आपका ना, आप अपने आप की हेल्थ को में अच्छा रख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा, आपका रूटीन अच्छा है, तो वो आपके ओवरऑल आपके बॉडी पे दिखेगा। और इस तरीके से आप एक सोशल लाइफ को भी बिल्ड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट है हमारा स्पिरिचुअल, कि आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, आपका सोल है, सब चीजें अगर हेल्दी हैं तो वो आपको आपको एक बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखता है, जो आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करता है। बात करें कि क्यों हेल्थ जरूरी है, क्यों हमें हेल्दी होना जरूरी है, तो ये इसके आई गेस जो हम पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे, पर आप सभी ने इंडिविजुअली, आप सभी ने अपनी जर्नी में ये चीज सीख ली है कि हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि अच्छा लंबा अपना जीवन जीने के लिए, कि आप हेल्दी रहेंगे, आप जरूर अपनी लाइफ में कुछ और ईयर्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ और आपके, है ना, आप उसको अच्छा लंबा टाइम बना सकते हैं हेल्दी। और उसके साथ ये नहीं कि आप सिर्फ एक मतलब आप लाइफ को एक सरवाइव कर रहे हैं, आप जी रहे हैं कि एक दिन दूसरा दिन, पर उसका जैसे हम बात करें टू थ्राइव नॉट जस्ट सरवाइव, का मतलब है कि आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहें, आप जो अपना अचीव करना चाहें वो सब कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। बिल्कुल हम जानते हैं कि हेल्दी रहेंगे तो एनर्जी रहेगी अच्छा काम करने की, अपना रूटीन पूरा करने की। इसके बाद है आपका डिजीज और इलनेस, कि बिल्कुल अगर अपने आप को हमने स्वस्थ रखा है तो बीमारियों से हम दूर हैं। और उसके साथ कि बीमारियों से दूर हैं तो किसी भी तरीके का जो भी आपका खर्चा है हॉस्पिटल का, या मेडिसिन का, या किसी भी डॉक्टर, मेडिकल की चीज़ों का,
वो कम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेनिफिट देता है कि अगर हम शुरू से ही और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान रखें। उसके बाद कि हम अच्छा दिखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा दिखने से मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब शुरुआत की थी और अब आप लोगों के पूरे शरीर में कितना बदलाव है। आपका एक स्किन अलग से दिखता है, ग्लो है आपके शरीर में, चेहरे पे। और आपका पॉस्चर जो है, आपका जो रहन सहन, आपका उठना बैठना, चलने का एक तरीका, सब कुछ बदल गया है। वो बहुत हेल्दी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आप अच्छा फील भी कर रहे हैं उसके वजह से। आपका मेंटल हेल्थ डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होता है। आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अगर कुछ भी इस तरीके की तकलीफ है, वो कम होती है। और एक बेटर लाइफस्टाइल तो हम जी ही रहे हैं। अ, उसके बाद है कि हेल्दी, जो हम लोग खाना खाने की बात करते हैं कि आप लोगों को अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना है, उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं कि वो क्या है। वो उसके बारे में अगर जाने कि वो क्या क्या हैबिट्स को हम अपनाएं और उनको अपने ध्यान में रखें। जब हम बात कर रहे हैं कि आपको अच्छा खाना खाना है, तो उसमें पहली चीज आती है कि पोर्शन का ध्यान रखना। कि ना ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा खाएं, पर जितनी जरूरत है आपके शरीर को उतना खाना दें। और उतने आप अपना एक बारी में पोषण लें। हमेशा हम समझाते हैं आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना जरूर लीजिए। एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, वो आपके पोर्शन को बिगाड़ देगा। और पोर्शन बिगड़ेगा, आपकी कैलोरीज बिगड़ेंगे, तो वो आपकी जो अच्छे हैबिट्स हैं खाना खाने के, आपके हेल्दी हैबिट्स जो होते हैं, आप किस तरीके से आपको अपने मील्स लेना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीज को कितना खा रहे हैं, कितना ले रहे हैं। तो वो पोर्शन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि आप अच्छे से पोर्शन लेंगे तो एक आपका हेल्दी वेट को मेंटेन करेगा। उसके साथ साथ जरूर खाने में वैरायटी रखिए। अगर हम जानते हैं, मान लीजिए कि दलिया बहुत हमारे लिए ना अच्छा है, हेल्दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज ही सिर्फ एक ही चीज दलिया खा रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप लोगों के साथ न्यूट्रिशनिस्ट ने एक डाइट चार्ट भेज शेयर किया था। आप उसमें देखिए, उसमें कितने सारे ऑप्शन हैं। वो इसलिए कि ताकि आपके जो ना ईटिंग, आपके जो मील्स हैं उसमें एक वैरायटी आते रहे। और सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। आपको वो चीजें ध्यान रखने की, हेल्दी भी ले रहे हैं हम, पर हम कुछ ना कुछ बॉडी को चेंज करके दे रहे हैं। और जरूर अपने जो मील्स है उसमें जो होल ग्रेन है, मोटा अनाज है, ज्वार बाजरा, ये सब जरूर इंक्लूड करें। आपके जो मौसम के हिसाब से आपके फल और सब्जियां हैं, हरे सब्जियां, जैसे अभी मौसम चल रहा है, वो जरूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और इस तरीके से नहीं करना कि कोई भी एक तरीके का खाना या कोई भी एक न्यूट्रिएंट है उसको हम बिल्कुल ही हटा दें अपनी डाइट से। कि मेरा वजन बढ़ गया तो मैं बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाऊंगी, कार्बोहाइड्रेट जीरो कर देंगे। फैट्स को हम समझते हैं कि सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छे फैट्स भी होते हैं, हम बिल्कुल उसको हटा दें, नहीं। हर किसी की जरूरत अलग है। शायद किसी को कम ज्यादा की जरूरत है, हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। कि हम मेरी बॉडी में अभी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेना है, तो मैं उसको कम कर सकती हूँ, पर किसी भी चीज को हटाइए मत। कंप्लीटली अपनी डाइट से उसको इरेज नहीं करना, क्योंकि हर चीज का आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है जो वो ही न्यूट्रिएंट आपको दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अपने जो चॉइस है, जो आप हेल्दी चॉइस हम कह रहे हैं आप लीजिए, उसको बैलेंस करके रखिए। कि आप अपना हेल्थ भी देखिए, अपना टेस्ट भी देखिए, आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लग रही है तो अपने टाइम टू टाइम अगर आप जो भी चॉइस बदल रहे हैं तो उसको बैलेंस जरूर रखिए। साथ ही साथ कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते रहिए अपने मील में, अपने खाने की हैबिट्स में। उसके बाद हम जाने कि फिजिकल एक्टिविटी, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपने खाने पे ध्यान रखते हैं। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या हमारे को हमारे बॉडी पे फायदे मिलते हैं। जैसे कि इस सेशंस के बाद आप रोज मीनल के साथ ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपको नई नई एक्सरसाइज सिखा रहे हैं और रोज कर रहे हैं, और आप लोगों ने वो रोज रूटीन जो फॉलो किया, मैं पक्का कह रही हूँ कि आप लोगों को अंदर इतने अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए होंगे। और वो बेनिफिट्स आप इन सबसे ना अ, अपने आप से रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ, ये चेंजेस हमने देखे हैं। जैसे कि पहला है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत इम्प्रूव होता है। आप अपने आप का स्ट्रेस को कम होता है अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हैं। बिकॉज आपके जो अच्छे हॉर्मोन्स हैं, जो गुड, जो आपके बॉडी में एक
ऐसा फील आता है कि आपको अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा बढ़ते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो जिस भी तरीके के जो नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं वो कम होते हैं। सेकेंड, आपके जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपका हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छा ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, तो वो आपका जो ब्लड है हार्ट की तरफ वो बहुत ज्यादा अच्छे से पंप होता है, जिसकी वजह से ना उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आप जब बाहर जाते हैं एक्सरसाइज करने, कोई भी किसी भी तरीके की, जरूरी नहीं सिर्फ जिम की बात करूं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, चाहे वॉक, रनिंग, योगा, किसी भी तरीके की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बाहर नई चीजें देख रहे हैं, नई चीजें सीखते हैं। आपका इम्यून सिस्टम अ, अच्छा होता है, बेहतर होता है। आपकी नींद, क्योंकि हमने कहा कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से आपके बॉडी को मिल रहा है आपके, और उसकी वजह से आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो रहा है। तो सारी चीजें इस तरीके से क्या करती हैं कि आपकी जो नींद है उसको पहले से बहुत बेहतर करती हैं, ताकि आप गहरी नींद अच्छे से सो पाए, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। साथ ही साथ अगर हम रोज अपने आप को मूवमेंट दे रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं, जॉइंट हैं, वो एक रेगुलर फंक्शन उनका होता रहता है, जिस वजह से उनकी हेल्थ मेंटेन होती है। साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स, रोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एनर्जी, रोज एक स्टेमिना जिसको हम कहते हैं, कि आपकी जो बॉडी में वो बढ़ता रहता है। साथ ही साथ आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, जो कि अपने आप में हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है। नेक्स्ट चीज हम बात करें, हमारी ब्रेन, हमारा माइंडफुलनेस, किसी भी चीज के तरफ जो समझ है कि क्या सही है क्या गलत, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, हम बचपन में भी हम लोग जानते हैं, और हम आगे भी सबको ये चीजें सिखाते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, उस टाइम पे कुछ भी फोन में ध्यान देना या इधर उधर कुछ भी टीवी देखना वो सही नहीं है। उसका मतलब ये कि अगर आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो सके। अगर आप अपना फोकस, अपना ध्यान खाने पे रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम है कि आप क्या चीज खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आप उसको ध्यान रख सकते हैं, आप उस समझ से वो चीज ही अपनी प्लेट में रखेंगे जो आपके लिए हेल्दी है, या क्या चीज का कितना पोर्शन कम ज्यादा खाने का, वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। पर यही अगर मैं तीन चार चीजों से डिस्ट्रैक्ट हूँ, कोई और चीजें भी कर रही हूँ, तो शायद मैं वो चीज को मेंटेन नहीं कर सकती। सेम अगर मैं किसी कोई काम कर रही हूँ, कंसंट्रेशन एक टाइम पे एक ही चीज पे ही आपका ब्रेन अगर दे, तो आपको क्या होगा उसके इम्पोर्टेंस, अगर हम अच्छे तरीके से समझ से करते हैं, कि हमारा स्ट्रेस कम होगा क्योंकि हमारा काम अच्छा हुआ है, हमारा जो मेमोरी लॉस है कि हम भूल गए कुछ काम करने पे या कुछ है, वो नहीं होता। ठीक है, हमारी शार्प कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, और आपका जो सर्कुलेशन, डाइजेशन बॉडी का है वो इम्प्रूव होगा। सेकंड, जो आपका मूड जो है वो अच्छा रहेगा, इन्हांस करेगा आपकी कॉग्निशन को, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी को। तो ये सब चीजें जो है वो आपके ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम के एक पार्ट है, जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, कि जो आप किसी भी चीज की तरफ एकदम से क्विक ना एक रिएक्शन है कि इसकी तरफ क्या होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करता है। तो अगर हम किसी भी चीज में हमारी हमारी माइंडफुलनेस, या हमारी चीज की अ, अ, हमारे आसपास की चीजों की तरफ हमारी समझ अच्छी है, तो वो चीजें हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, उस पे बहुत ज्यादा, उसको ना अ, उस पे चेंजेस आएंगे, उस पे आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि उसका एक जो असर है वो बहुत आएगा अच्छे से। हमारे 10 ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम एक हेल्दी लाइफ हमें चाहिए, तो वो 10 क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी है। पहली, कि आप हम अपनी डाइट को एक अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करें। दूसरा, एक्सरसाइज रोज करें, और जैसे कि हम कहते हैं कि आधे घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन बहुत जरूरी है, तो आप आधे से 30 से 45 मिनट्स रोज उतनी एक्सरसाइज अपनी बॉडी को, कुछ ना कुछ किसी भी चीज में आप उसको मूव करें, किसी भी चीज में, चाहे वो डांस हो या फिर आपका रनिंग है,
हो, आपका योगा करना हो, किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, जिमिंग हो, किसी भी तरीके से अच्छी नींद लीजिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली, कि अपनी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करना है। स्ट्रेस में जैसे हमने जाना कि हॉर्मोन्स हमारे नहीं तो ऊपर नीचे होते हैं, जिस वजह से हमारे क्या खाना है वो या नहीं खाना वो उस पे असर आता है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपना आसपास सपोर्ट सिस्टम रखना है जो आपको ये हमेशा वो उस चीज पे सपोर्ट करे कि ये हेल्दी हैबिट्स ही आपको लेनी है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए। ठीक है। जो भी जैसे हमने बात करी थी शुरुआत में कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे टॉक्सिक कुछ खराब चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। तो उन सब से इनसे हम अपने आप को उन सब चीजों से थोड़ा दूर रखें। जैसे कि चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टबैको हो, और साथ ही साथ अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स वगैरह की, इन सब चीजों से भी अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी वेट हमारे लिए क्या है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है, और उसकी तरफ अपने आप को फिर काम करना, अपनी बॉडी को उसकी तरफ अपनी सारी रूटीन को चेंज करना, ये फिर बहुत इजी और बेहतर हो जाता है हमारे लिए। अपने डॉक्टर से आप एक अपॉइंटमेंट जरूर रखिए, रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो अर्ली जल्दी पता चल जाए, या अगर आप में क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो आपको मालूम पड़ जाए। और ग्रैटिट्यूड जरूर, मतलब हम वो हर चीज के लिए हमें वो बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहिए, जैसे कि हम अच्छा खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, हमारी अच्छी रूटीन पूरी हो पा रही है, तो वे ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए। अब हम बात करें कि हेल्दी लिविंग के लिए हेल्दी अपना लाइफस्टाइल, हमने जाना कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और वैसे ही हमारे डूज और डोंट्स हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि हम अच्छा खाएं, फ्रेश खाएं, ताजी चीजें खाएं, एक अपना एक प्लान बनाएं, एक पूरी रूटीन बनाएं कि किस तरीके से हमें अपना एक हेल्थ को मेंटेन करना, तो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। अ, अपने लिए खुद अच्छा कुछ ना कुछ हेल्दी खाना बनाइए, अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और अपने आप पे ऐसा कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि अभी ही इतने ही टाइम में मुझे एक अपनी बॉडी को हेल्दी वेट लेकर आना है या ये इम्प्रूवमेंट करना है। आराम से उसको एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे, हर किसी की बॉडी अलग होती है। अपना मील जो आप खाना खा रहे हो उसको एंजॉय कीजिए। अपना बैलेंस रखिए अपने खाने में और एक्सरसाइज में। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीजिए। और अपना जो फोकस कीजिए कि धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि एक दिन आप उठ के सिर्फ पूरा 360 डिग्री सब कुछ बदल दे अपना रूटीन, नहीं, धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए ताकि आप उसको लंबे समय तक और हमेशा के लिए उसको फिर अपना सके। ठीक है। और अपनी डाइट में सब्जियों को, फ्रूट्स को, अच्छे ताजी सब्जियों को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, जरूर लीजिए। और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम एक हेल्दी लिविंग की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीजें हैं कि डोंट स्किप रेस्ट है, मतलब आप रोज एक्सरसाइज, सातों दिन एक्सरसाइज करें और आपको लग रहा है ये हेल्दी है, ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी को थोड़ा रिकवरी के लिए उसको दोबारा अच्छे से वापस एक्सरसाइज करने के लिए एक रेस्ट डे जरूर दें। ठीक है। धीरे धीरे अपने ऊपर काम कीजिए। कोई ऐसे मतलब ना ऐसे जोर जबरदस्ती और ऐसे अपने आप पे इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मुझे यही करना है। धीरे धीरे अपने चीजों में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। ठीक है। और उसके बाद आप अपना आपको ऐसे रिवॉर्ड भी देते रहिए कि अगर आज कुछ अच्छा किया है, अपने आप की जो अच्छी चीजें या कुछ ऐसी आपकी फेवरेट चीजें हैं जो आप शायद कम कर रहे हैं क्योंकि वो अनहेल्दी है, जैसे अगर कुछ ऐसा खाने की चीज है तो उसको आप उसका पोर्शन कम करके कुछ भी ऐसी चीज है जो आप खास खाना चाहते हो, किसी एक दिन या 10-15 दिन में एक दिन आप थोड़ा सा ले रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको भी रहे कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप कुछ अपने आप को किसी स्ट्रिक्टनेस में नहीं डाल डाल रहे। ठीक है। कोई भी ऐसे कोई जल्दबाजी के कोई भी ऐसे ना, हमें नहीं चीजें करनी अपनानी कि ये कर लूंगा तो 10 दिन वजन कम हो जाएगा, ये कर लूंगा तो जल्दी हो जाएगा, पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसी चीजें कुछ नहीं होती। तो ऐसे बहुत फास्ट चीजों की तरफ मत जाइए, प्रॉपर अपना प्लान बनाइए। साथ ही साथ अपनी रात की नींद को बिल्कुल भी जाया मत कीजिए, उसको जरूर अपनी रात की नींद अच्छे से लीजिए। अपने इमोशंस
को देखिए आपकी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये नहीं कि एक नंबर आपने देख लिया कि इतना वेट मेरी बॉडी में जरूरी है, अब उस नंबर के ही आप पीछे रहिए कि हाँ यही नंबर है, इसके आगे पीछे नहीं। पूरी बॉडी पे हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करें तो हर तरीके से बॉडी चेंज होगी। तो सिर्फ नंबर पे फोकस करना ये सही नहीं है। आप पूरे अपनी लाइफस्टाइल, अपने आप को हेल्दी बनाने पे फोकस कीजिए। जो भी पैकेट वाले फूड है या जंक फूड है जो पहले से ही जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं वो चीजें ना लें। और कभी भी ऐसे गिव अप वाली एटीट्यूड मत रखिए। आप जैसे जैसे अगर बढ़ते रहेंगे अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हेल्दी लिविंग के हैबिट्स में, आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। लास्टली अगर मैं बात करूं कि क्या वो चीजें हैं जो हमें लेनी चाहिए और क्या नहीं, तो हमें जो भी ये कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ऐसे जूसेस पैक्ड वाले होते हैं, सोडा जो है वो ना लेके ज्यादा पानी लें। और सिर्फ ये नहीं कि रोज ही हम मीट और इन सब चीजों को खा रहे हैं, नहीं, उनसे ज्यादा हमें अपने डाइट में वेजिटेबल्स को लेना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करके टी टी से यहाँ पे मतलब है जैसे आपकी ग्रीन टी हो गई या हर्बल टी हो गई, वो फाइंड शुगर है जो सफेद चीनी जो आपको ऐसे हम लोग खाते हैं, वो ना ज्यादा लेके जो नेचुरल जिसमें चीनी है जैसे कि आपके फ्रूट्स वो ज्यादा लें। ठीक है, थोड़ा टेंशन कम और नींद अच्छे से ज्यादा लें। अपने जो एंगर है, आपके जो गुस्सा है उस पे कंट्रोल कीजिए और थोड़ा ज्यादा अच्छे हंसिए और अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, हमेशा हर जगह आपके कार स्कूटी ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो सके, अगर आप चल के जा सकते हैं तो जरूर वॉक करके जाइए, एक तरीके का आपका फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा आप ऐसे नहीं कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं कुछ है, उसको चीजों को एक्शन में भी लेकर आइए कि किस तरीके से हमने आज जो भी समझा आज के सेशन में आप उसको अपना, और इतने टाइम से आप लोग जो इस 100 डेज के जर्नी में सीख रहे हैं तो उसको आगे भी किस तरीके से अपने आप में अपनाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल में उसको एक रूटीन बना के रखेंगे। तो 0 से 10 की बात करें तो क्या एक हेल्दी लिविंग का होना चाहिए 10 पॉइंट्स की। 0 एम्प्टी कैलोरीज, मतलब कुछ भी जो प्रोसेस फूड है वो ना लें। 1 घंटे की एक्सरसाइज रोज कीजिए। 2 लीटर पानी सबको पीना चाहिए। 3 कप आपके ग्रीन टी या भी कोई भी ग्रीन जूस होता है वो जरूर लीजिए। 4 मेंटल या स्ट्रेच ब्रेक्स, मतलब अगर आप काम के बीच में आप कुछ ना कुछ अपना ब्रेक्स लेते रहिए छोटे छोटे, 4 कम से कम, जिसमें आपने थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया या थोड़ा अपना माइंड चेंज कर लिया। 5 ऐसी चीजों की तरफ अपने आप थैंकफुल हुई है जो आपको पूरे दिन में आपने करिए। तो रात को एक आप चाहें तो एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप 5 क्या चीजों के लिए आपको थैंक्स करना है। ठीक है, तो वो चीजें लिख सकते हैं। साथ ही साथ 6 AM मेडिटेशन, सुबह का एक वो मेडिटेशन जरूर रख करिए अपनी बॉडी को। 7th है कि 7 मिनट रोज जोर से हंसिए या अपने आप को, ताकि आपके एक अच्छे हॉर्मोन्स आपके बॉडी में आए। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 10,000 स्टेप्स रोज कीजिए ताकि आपकी बॉडी एक बिल्कुल हेल्दी, जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, तो उसको कंप्लीट कर सके।